यहाँ भी काम करने का मौका मिला है बिहार में, तो आप समझ लीजिए 2012 में बिहार में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है और अब तक 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। आज हम बात करेंगे बिहार की योजना मेडल और नौकरी पाओ के बारे में। मेडल और नौकरी पाओ योजना की शुरुआत की नींव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रखी गई थी। साल सन 2010 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 33 खिलाड़ियों को पहली बार सीधे सरकारी नौकरी देकर इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसके बाद साल सन 2023 के राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स मीट NIDJM के दौरान नीतीश कुमार के आधिकारिक तौर पर मेडल और नौकरी पाओ का नारा और संकल्प दिया, जिसके तहत नियुक्तियों का जो स्तर है उसको बढ़ाकर SDM या DSP जैसे उच्च पदों को शामिल कर दिया गया। इस महत्वाकांक्षा योजना को शुरू करने के कई कारण थे। पहला कारण भविष्य की सुरक्षा और सम्मान। पहले बिहार के कई खिलाड़ी पदक जीतने के बाद भी वित्तीय तंगी और अनिश्चित भविष्य से जूझते थे। उन्हें समाज में सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरी दी जाने लगी। दूसरा कारण है पलायन को रोकना। बिहार के अच्छे खिलाड़ी नौकरी और बेहतर सुविधाओं की तलाश में दूसरे राज्यों जैसे रेलवे, सेना या अन्य राज्यों के कोटों का रुख कर लेते थे। उन्हें बिहार में ही रोककर राज्य का नाम रोशन करने का अवसर देना बिहार का लक्ष्य था। तीसरा कारण है पारंपरिक सोच को बदलना। भारत में पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद। इस योजना का मकसद युवाओं को यह संदेश देना है कि अब खेल के क्षेत्र में भी बिना किसी लिखित परीक्षा के देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों जैसे DSP दरोगा तक पहुंचा जा सकता है। चौथा कारण है ग्रास रूट इकोसिस्टम को मजबूत करना। युवाओं को खेलों को एक पेशेवर कैरियर देना। इसमें मिलने वाले वेतन 35,000 से 1,10,000 तक होता है। इसमें होने वाले पद DM, SDM, सब इंस्पेक्टर, दरोगा, क्लर्क, खेल प्रशिक्षण, ये सारे पद होते हैं। इस खेल के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग सभी प्रमुख ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रीय खेल श्रेणियों में शामिल किया गया है। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल होते हैं। एथलेटिक्स व रेसिंग वाले खेल, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक और चक्का फेंक, मार्शल आर्ट्स व कॉम्बिक खेल, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुश्ती, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, ये सारे होते हैं। और सटीकता वाले खेल, तीरंदाजी और निशानेबाजी, रैकेट स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस। अन्य खेल भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, तैराकी और साइकिलिंग। मेडल का प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड पदक, सिल्वर पदक या ब्रांज पदक मेडल होना जरूरी है। खिलाड़ी का बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। विज्ञापनों पर नजर रखें, क्योंकि बिहार सरकार का खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA समय समय पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए अधिकारिक नोटिफिकेशन और आवेदन फॉर्म जारी करता है। नोटिफिकेशन आने पर खिलाड़ियों को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अधिकारित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है या खेल विभाग द्वारा तय पते पर फॉर्म भर के जमा करना होता है। आवेदन के बाद खेल विभाग की एक विशेष कमेटी खिलाड़ी के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, मेडल की सत्यापन और खेल एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त की बारीकी से जांच करती है। लिखित परीक्षा से छूट। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि योग खिलाड़ी को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू नहीं देना होता है। सीधी नियुक्ति पत्र। दस्तावेजों की स्क्रूटनी पूरी होने के बाद राज्य सरकार जैसे हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा चयनित खिलाड़ियों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी, उन्हें सीधा मेडल स्तर के अनुसार प्रशासनिक पद
एसडीएम, डीएसपी, एसआई क्लर्क के नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। खेल पदक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी में जीता गया मेडल सर्टिफिकेट, गोल्ड या सिल्वर या ब्रांज। बिहार निवास प्रमाण पत्र, यानी खिलाड़ी बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, पद के अनुसार शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे सिपाही और क्लर्क के लिए 12वीं पास होना, दरोगा, डीएसपी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा, प्रमाण पत्र मैट्रिक 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। सामान्य नौकरी और इसमें क्या अंतर है? समान वैकेंसी जैसे बीपीएससी, एसएससी, सिपाही भर्ती, इनमें कोई भी योग्य उम्मीदवार फॉर्म भर सकता है। इसके बाद लिखित परीक्षा, फिजिकल और इंटरव्यू पास करना पड़ता है। इसके बाद ही नौकरी मिलती है। यह नोटिफिकेशन बीपीएससी या चयन आयोग द्वारा आता है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ, स्पेशल स्पोर्ट्स कोटा, इसके नोटिफिकेशन पर केवल वही खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल सर्टिफिकेट है। इनमें आम जनता फॉर्म नहीं भर सकते। मेडल जीतने की समय सीमा पर नौकरी, इस नौकरी में भले ही उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई, लेकिन आपके द्वारा जीते गए पदक को लेकर एक निश्चित नियम है। खिलाड़ियों के विज्ञापन या आवेदन की तारीख से अधिकतम 3 से 5 वर्ष के भीतर वह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता हो। यानी यदि किसी खिलाड़ी ने 15 से 20 साल पहले मेडल जीता था तो वह आज सीधे आवेदन नहीं कर सकता। मेडल हालिया वर्षों का होना अनिवार्य है। नियुक्त हुए खिलाड़ियों की उम्र के वास्तविक उदाहरण वर्तमान वर्ष सन 2026 को देखने को मिला। क्रिकेटर आकाशदीप, भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप की उम्र वर्तमान में 29 वर्ष है। 19 जुलाई सन 2026 में उनके बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए सीधे बिहार पुलिस में डीएसपी का पद दिया गया। वहीं क्रिकेटर मुकेश कुमार, भारतीय टीम के एक तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की उम्र वर्तमान में लगभग 32 वर्ष है। उन्हें भी इस साल जुलाई सन 2026 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा बिना किसी परीक्षा के डीएसपी बनाया गया। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र थे तो नोटिफिकेशन आते ही समय पर आवेदन जरूर करें। ऐसे ही सरकारी योजनाओं और नौकरियों की आसान जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि अब जो भी होगा, अभी तक तो हम लोग ग्रेड 3 में दे रहे थे, अब हम लोगों ने सोच लिया है और उनको बनाएंगे हम लोग, क्या समझिए, ग्रेड 1 का, यानी बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में, यह हम लोगों ने सोच लिया है। अब खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।